नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स के आपके ऑनलाइन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक्स ओपन हो चुके हैं और अभी रजिस्ट्रेशन आपका चल रहा है। इसका जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2026। जब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आ चुका है। एक तो आप हमें एग्जामिनेशन डेट बता दीजिए, दूसरा बता दीजिए एडमिट कार्ड कब तक आएगा। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, प्लस एग्जामिनेशन डेट के ऊपर मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दे चुका हूँ। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे, आपको लास्ट जो वीडियो मिलेगा वो आपको इसका ही मिलेगा, एग्जामिनेशन डेट का, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके एग्जामिनेशन डेट का वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि आपका एग्जामिनेशन डेट कब तक एक्सपेक्टेड है। अगर मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट में बता दूँ तो जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई थी वो 16, 17, 18 और 19 अक्टूबर, ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेड डेट है कि इस डेट के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। इस डेट के आसपास, ऐसा कुछ नहीं, मैं ना तो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इसी डेट पे होगा, और अगर हो जाता है तो भी इसके लिए बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ एक एनालिसिस करता हूँ। अब है क्या कि अगर 7 सितंबर को आपका जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है और उसके बाद कई सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं सितंबर एंड में ही एग्जाम हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तब पॉसिबल होता है जब सिर्फ एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, ऐसा तब पॉसिबल होता है। बट यहाँ पर मैनेजर की अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। तो आप टोटल शायद 14 या 15 पोस्ट हैं, 15 पोस्ट हैं टोटल, अलग अलग वैकेंसी आई हैं। अब इनके एग्जाम भी चलेंगे कम से कम 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन ये एग्जाम चलेंगे, ठीक है। एक ही डेट पे एग्जाम नहीं होंगे, 3 से 4 दिन एग्जाम चलेंगे। तो ऑब्वियस है, सीधी सी बात है कि 7 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है। सितंबर में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल हो सकता है सितंबर एंड में ये आपका एग्जामिनेशन डेट कंडक्ट करा ले। अब दूसरा सवाल आता है कि ये हो सकता है कि आपको मिड अक्टूबर या फर्स्ट ऑफ वीक जो है अक्टूबर का फर्स्ट वीक, उसमें हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि चलो ठीक है, हाँ अगर बहुत जल्दी हुआ किसी केस में तो हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि मिड ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। स्टार्टिंग जो आपका मंथ है अक्टूबर का, या तो फर्स्ट वीक या फिर आपका मिड वीक, एक हम ये लेके चलते हैं एक्सपेक्टेड। अब देखिए, अगर यहाँ पर भी नहीं होता है, अगर इस डेट तक भी नहीं होता है, तो फिर तो आपको पता ही है, फिर थोड़ा बहुत डिले होगा तो फिर नवंबर मंथ में जाएगा, अक्टूबर एंड के भी चांसेस। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बताया है वो है आपका मिड ऑफ वीक। सितंबर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी कराना इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। 3-4 आपके एग्जाम है और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता है। 15 पोस्ट के लिए अलग अलग डेट पे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अब बात आती है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। देखो मेरे भाई, अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है, ठीक है। अभी इसका लिंक जो है, इसका जो लास्ट डेट है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो जब इसका लास्ट डेट ख़त्म होगा उसके बाद आपका एग्जामिनेशन डेट अनाउंस करी जाती है। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन डेट दोस्तों अनाउंस करी जाती है, और ये एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होने के बाद फिर ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन बाद आप मान के चलिए दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। इसका ऑफिशियल जो आपका एग्जाम डेट आता है, उसका एग्जाम जो है, एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है 15 से 20 दिन बाद। अब हमें देखना ये है कि इसका एग्जामिनेशन डेट कब अनाउंस करते हैं। देखिए, अनाउंस करने में और एग्जाम कंडक्ट कराने में दोनों में फ़र्क है। कभी कभी क्या करते हैं कि ये अनाउंस करते हैं और उसके 15 दिन बाद आपका एग्जाम करा लेते हैं, 10 दिन बाद भी एग्जाम करा लेते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, मतलब 3-4 बार हुआ है। बाकी मोस्टली केसेस में ये आपको मिनिमम 25 से 30 डेज देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि कितना टाइम पीरियड मिलता है, तो 25 से 30 दिन आपको मिलते ही मिलते हैं। आपका जब भी ये एग्ज़ाम डेट दोस्तों अनाउंस करेंगे, एग्ज़ाम डेट अनाउंस करने के बाद आप मान के चलो कि आपको 25 से 30 दिन मिलेंगे। अगर सितंबर एंड में अनाउंस कर देते हैं तो आपका मिड अक्टूबर के बाद आपका एग्जाम जा सकता है। मतलब मिनिमम भी आपकी बहुत रेयरेस्ट केस भी ले लें तब भी 20 दिन, इतना आपको टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम इतना आपको टाइम दोस्तों मिलेगा, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो चांसेस है, ये लग रहा है कि सितंबर एंड में दोस्तों आपकी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस करेंगे सितंबर एंड में, और उसके बाद मिड ऑफ अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। और ये सिर्फ एक एनालिसिस है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। किसी को कुछ नहीं पता होता, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाता है किसी को नहीं पता होता है। तो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, और एक प्रेडिक्शन है कि हाँ ठीक है, एनालिसिस किया है, एजम्पशन मान लेते हैं कि चलो ठीक है हो जाएगा। क्योंकि जो जनरली एक टाइम फ्रेम इनका चलता है वो इतना ही चलता है, जनरली इतना ही चलता है। नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है, वहाँ से फिर 35 करीब करीब आप मान के चलो 50 टू 75 डेज़ के अंदर अंदर एग्जाम होता है जनरली। तो उसी के बेसिस पे एनालिसिस करके आपको बताया। अब सवाल ये आता है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो जब आपका एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होता है उससे और एग्जाम डेट कंडक्ट होने से पहले पहले बीच में आ जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली पहले आता था आपका 15 डेज़ पहले, ठीक है, 15 डेज़ पहले आता था। लेकिन अब क्योंकि IBPS कंडक्ट करा रहा है आपका ये एग्ज़ाम,
तो आप मान के चलो कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको पहले सिटी वगैरह इन्फॉर्मेशन आएगा और उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड मोस्ट प्रॉब्ली जो आएगा 3 दिन पहले आएगा, 3 दिन पहले रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी आजकल सिक्योरिटी की वजह से भी और बहुत सारे चीज़ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से आप आजकल पहले से एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं करते हैं। कुछ आपको इंटीमेशन दे देंगे कि आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर वगैरह इस सिटी में पड़ने जा रहा है, तो आपको कुछ उसका इंटीमेशन वगैरह मिल जाएगा। लेकिन आप मान के चलो जनरली इनका जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है वो 3 से 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। 7 दिन पहले आपको कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कोई सिटी इंटीमेशन या कुछ भी हो कि आपका एग्ज़ाम सेंटर आपका किस सिटी में पड़ रहा है, एक इंटीमेशन मिलेगा और उसके बाद आपको जो है आपके एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा। मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, उससे 3 दिन पहले दोस्तों आपको एडमिट कार्ड का लिंक मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि एडमिट कार्ड का लिंक मिल जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है? इसके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो आपको तब देंगे जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है? नॉर्मली आपको अपना अकाउंट बनाना, अपने अकाउंट में जाइए, वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड में वहीं पर आपको एडमिट कार्ड शो करेगा, ठीक है? वहीं पर आपको दोस्तों एडमिट कार्ड शो करेगा, तो आप वहीं से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी रही सही जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी दोस्तों वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे वैसे भी आपका जो भी अपडेट आता है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है। तो अभी आपको पता है कि आपका सिलेबस रिलीज़ कर दिया गया है, हर एक पोस्ट का सिलेबस रिलीज़ कर दिया गया है, साथ ही साथ आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक भी चालू है। अभी इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो आपका अपडेट आएगा दोस्तों वो आपका एग्जामिनेशन डेट का नोटिस आएगा, ठीक है? एग्जामिनेशन डेट का नोटिस आएगा। अब देखना ये है कि ये अनाउंस कब करते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर इन्होंने इसी बीच में अनाउंस कर दिया रजिस्ट्रेशन के बीच में, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए थोड़ा बहुत जल्दी। लेकिन फिर भी जो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ उसी के आसपास आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। और या फिर एग्ज़ाम डेट अनाउंस करके आपको एटलीस्ट ये 30 डेज़ का टाइम दे देंगे, 30 दिन का कम से कम, और उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर ये आपका आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से होता है, हर एक चीज़ प्रॉपर आपको कुछ टाइम पहले आपको इंटीमेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक से, जैसे इसके पहले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया कि अचानक से जो है आपका एग्ज़ाम की डेट आ गई, पता चला भैया 12 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। ऐसा आईबीपीएस नहीं करता है, ठीक है? तो ऐसा भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, आपको 25 से 30 दिन का टाइम मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा। उसके बाद आप अपनी उसमें भी तैयारी, अभी तो आपकी चल ही रही होगी, तब आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं और टाइम दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो आपको भरपूर टाइम मिलेगा एग्ज़ामिनेशन डेट, और एग्जामिनेशन डेट का नोटिस आता है। नोटिस आने के बाद आपको पता है इस डेट पे एग्जाम होगा, तो जो भी डेट आएगा उसके 3 दिन पहले दोस्तों आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, 3 दिन पहले, ठीक है? आपको एडमिट कार्ड मिलेगा 3 दिन पहले। और जो भी डाउनलोड लिंक्स वगैरह हैं ये सब ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता है, आप हमारी वेबसाइट से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिजनेस मैनेजमेंट और एविएशन इंडस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं। 12 नंबर का बिजनेस मैनेजमेंट आता है, एविएशन इंडस्ट्री 12 नंबर का आता है, टोटल देखें तो 24 होता है। 24 में 24 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। नॉर्मली आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, गूगल है, आजकल तो एआई वगैरह आ गया, आप कहीं पर भी सर्च करिए। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एआई में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो आप अपना डेटा जो भी है आप पढ़ें, पढ़ने से पहले उसको चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है। इसीलिए हम आपके लिए डिटेल्ड कोर्स लेके आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट और एविएशन इंडस्ट्री का। यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट अप टू डेट और लेटेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशली एविएशन इंडस्ट्री का पूरा और बिजनेस मैनेजमेंट का। और साथ ही साथ इसमें हम आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, आपको अलग से मॉक टेस्ट नहीं लेना है। मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके साथ आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी है, तो वीडियो के नीचे आपको जो है क्या बोलते हैं कमेंट करना होगा। अदरवाइज लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।